हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता आ गई हूँ आपका हालचाल जानने और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक लेकर जिसका नाम है लिंग शब्द। क्या होते हैं ये शब्द, ये जानेंगे आज हम इस पाठ में। हालांकि ये बहुत नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि लिंग शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं उसका फटाफट कर लेते हैं एक बार रिवीजन, और कुछ नए शब्दों को भी जानते हैं। और साथ ही साथ एक नई चीज जो आज हम सीखेंगे वो है ये कि कुछ ऐसे शब्द जब कभी आपके सामने परीक्षा में आ जाते हैं या कभी पूछ लिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका लिंग शब्द का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कैसे बनाऊं, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग शब्द। क्या होते हैं ये शब्द, तो सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं, विकार या परिवर्तन लाते हैं, वे विकारी तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। अब आप सोचेंगे ये तो बात हो रही है संज्ञा की, तो आपको यहां जानना जरूरी है कि लिंग शब्द एक विकारी शब्द है। मतलब उसमें जैसी संज्ञा शब्द होता है उसके अनुसार परिवर्तन होता है। कैसे, वो भी सुनिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वो लिंग शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसा है, जैसे मान के चलिए अगर मैं बात कर रही हूँ शेर की तो आपको पता है कि वो पुल्लिंग है, मैं बात कर रही हूँ शेरनी की तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञा है शेर, लेकिन वो कैसे बदल गया। अगर मैं आपसे बोलूंगी शेर दहाड़ रहा है या फिर शेरनी दहाड़ रही है, तो क्या परिवर्तन आया दोनों में क्रिया का रूप बदल गया। जो क्रिया है दहाड़ रही है और रहा है, तो सहायक क्रियाएं यहाँ पर बदल गई है। तो ये बदलाव इसको विकारी शब्द के अंतर्गत लाता है, यानी यहाँ पर संज्ञा शब्द में विकार आया है, इसलिए जो लिंग शब्द हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है वो लिंग कहलाते हैं। लिंग स्त्री कितने प्रकार के होते हैं, तो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बढ़ते हैं आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अन्य भेदों को भी जानने के लिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें लिविंग थिंग्स में हो। लिविंग थिंग्स से मतलब कि जीती जागती चलने फिरने वाली जो चीजें होती हैं वो इंसान हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भाई स्थिर हैं, जैसे कि स्टेशन, अखबार, पेड़। तो हर एक शब्द का लिंग कैसे जाना जाता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फिर है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि माँ, सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच, लड़की, शेरनी, टोकरी आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्द को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो ज्यादातर दिनों के नाम, जो हमारे 7 दिनों के नाम होते हैं वो सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। कैसे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार आ गया, सोमवार आ गया, मंगलवार चला गया, बुधवार आने वाला है। तो हमारे बोलने के तरीके से आपको समझ में आता है कि जो दिनों के नाम है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम में भी कुछ महीने पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये महीनों के भी जो नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। पहाड़ों के नाम, आप किसी भी कंचनजंगा पर्वत की बात कर लीजिए, हिमालय पर्वत की बात कर लीजिए, मलय पर्वत की बात कर लीजिए, जो ऋष्यमुख पर्वत है उसकी बात कर लीजिए, तो वो सारे के सारे जो पहाड़ों के नाम है वो किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। पेड़ों के नाम भी, आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, जो भी पेड़ों की बात आप करेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्दों में आएंगे, सिर्फ इमली के पेड़ को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर इमली के पेड़ को, इमली का पेड़ थोड़ा सा अलग उसमें रखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार। ग्रहों के नाम, अब यहाँ पर ग्रहों के नाम में भी
पृथ्वी को छोड़कर सारे के सारे जो ग्रह हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। सौर मंडल के जितने भी 9 ग्रह आप पढ़ते हैं वो सब पुल्लिंग शब्दों में आएंगे, लेकिन पृथ्वी को एक हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। पृथ्वी घूम रही है कहा जाता है, ठीक है। बाकी सारे ग्रहों के बारे में आप पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन पृथ्वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। देशों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्थिर हैं चीज़ें, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और आप बस एक बार जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरब सागर, हिंद महासागर, ये सारे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेंगे कि ये सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। कुछ शब्दों में नर और मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भालू। अब भालू का स्त्रीलिंग शब्द भालून या भालुई या भाली नहीं कह सकते, तो हम उसको नर भालू और मादा भालू कहते हैं। वैसे ही नर कौआ, मादा कौआ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मेन शब्द उनका बदलता नहीं है, सिर्फ उनके आगे नर और मादा शब्द का प्रयोग करके उसका स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान: जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक या ना आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ज्यादातर ऐसे ही शब्द होते हैं, जैसे कि लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, ऐसे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जो पद होते हैं, जो पोस्ट होती हैं कुछ, वो ना तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती है ना पुल्लिंग शब्दों के लिए, उनको इन सब चीज़ों से अलग रखा जाता है और समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, अब मान के चलिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भी हम उन्हें प्रधानमंत्री कहते थे, जब अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो भी हम उन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं। अब प्रधानमंत्री या मंत्रिणी या ऐसा कोई शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। पदों के नाम हमेशा स्थिर रहते हैं, फिर चाहे उस पद पर महिला हो या पुरुष हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं तो हम उनको भी वही चीज़ कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। जब मान के चलिए प्रणब मुखर्जी है, इससे पहले राष्ट्रपति थे, तो उनको भी हम राष्ट्रपति कहते थे। तो वो पद का नाम भी यहाँ पर नहीं बदलता है। और मंत्री, अब मान के चलिए सुषमा स्वराज मंत्री हैं या फिर हमारे कोई प्रहलाद पटेल या फिर अमित शाह मंत्री हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें मंत्री ही कहेंगे। डॉक्टर्स, आप जब डॉक्टर बनेंगे, अगर आप में से कोई बॉयज डॉक्टर बन रहे हैं तो उनके नाम के सामने भी डॉक्टर लगाया जाएगा। मैं अगर डॉक्टर बन जाती हूँ तो मेरे नाम के सामने भी डॉक्टर लगाया जाएगा। तो ये भी पद नहीं बदलता। ऐसे ही इंजीनियर, अगर कोई लड़की इंजीनियरिंग कर रही है तो फिर उसको भी इंजीनियर ही कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियर प्रज्ञा गुप्ता हो जाता, या फिर अगर कोई लड़का कर रहा है तो उसके सामने भी नाम के सामने इंजीनियर शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। खिलाड़ी, अगर कोई फीमेल हम प्लेयर की बात कर रहे हैं तो सानिया नेहवाल की बात कर रहे हैं तो हम उसे भी कहेंगे कि वो एक खिलाड़ी है, या फिर अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं तो उसे भी हम कहेंगे कि वो एक खिलाड़ी है। तो इस प्रकार ये जो कुछ पद हैं ये महिला या पुरुष के हिसाब से नहीं बदलते, ये एक समान ही रहते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं ग्रहों के, तारों के नाम, धातुओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, भाववाचक संज्ञाएं, अकारांत शब्द, इनके भी लिंग शब्द होते हैं। तो जब इनका प्रयोग किया जाता है उस आधार पर आप देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे या पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं वो लगभग इस प्रकार होते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, जो 22 हमारी भाषा हैं वो सारी की सारी भाषाओं की जब भी बात होगी वो स्त्रीलिंग में होंगी। नदियों के नाम, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जो भी नदियों के नाम आप बोलेंगे वो सब के सब स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जो भी तिथियों के नाम आप बोलेंगे वो सब के सब स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। कोमल भावों के नाम, अब कोमल भाव क्या होते हैं? दया, करुणा और ममता जैसे भाव, भाई जो महिलाओं में भरे भी होते हैं कूट कूट कर, तो ऐसे सारे जो भाव हैं, भाव, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। शक्ति सूचक नाम जो है पुलिस, सेना, समिति, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कोई हादसा हुआ है तो पुलिस आ गई है या पुलिस आने वाली है। सेना का निर्माण हो चुका है, सेना बना दी गई है, सेना बनानी है, तो ऐसे शब्दों में भी आप स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ समिति,
इस कार्य के लिए समिति बना दी गई है, इस कार्य के लिए समिति से बातचीत की जाएगी। तो जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो सब के सब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। बोलियों के नाम, जो बोलियां हैं राजस्थानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जयपुरी, जोधपुरी, तो ये सब भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी आदि, जब भी आप बात करेंगे कि यह कविता मैंने देवनागरी लिपि में लिखी है, तो ये सब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, आप उनका लिंग नहीं पहचान सकते कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। फॉर एग्जाम्पल मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। तो ये सारे शब्द जब भी आप बात करेंगे तो आप इसमें नर या मादा का प्रयोग नहीं करेंगे कि नर मक्खी, मादा मक्खी, तो ऐसे आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जब भी ये सारे शब्द आएंगे, मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली वगैरह, तो आप उन्हें स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। तो यहाँ हमने ये कंप्लीट किया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। कुछ और पहचान अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, जिन शब्दों के पीछे यानी कि अंत में ई या आवट, आनी, आयन, ता, इन आदि का प्रयोग किया जाता है, वो भी ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती है। इकारांत शब्द, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ये जो शब्द होते हैं, इसमें आप लिंग शब्दों को भी अच्छे से पहचान सकते हैं। पुल्लिंग शब्द प्रत्यय, अब आप देखेंगे पुत्र, ई प्रत्यय लगा। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के आखिर में लगकर उसका अर्थ को बदल देते हैं, कई बार लिंग परिवर्तन भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुत्र में ई प्रत्यय आपने लगा दिया तो देखिए क्या बन गया? पुत्री। अब वहां पर वो पुल्लिंग था, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। लड़का, लड़की हो गया। नर, नारी हो गया। कटोरा, कटोरी हो गया। बेटा, बेटी हो गया। ई प्रत्यय लगाने से यहाँ तक ई प्रत्यय तक। अब सुत, धन, आ, सुता, तो ये भी सुत का स्त्रीलिंग शब्द है। छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, तो इस प्रकार भी आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। खाट, अब इया प्रत्यय जब लगाया तो देखिए क्या बना? खटिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा और बुढ़िया। तो यहाँ पर इया प्रत्यय का भी अभ्यास आप इसमें कर सकते हैं कि किस प्रकार इया प्रत्यय लगाकर भी आपने शब्दों को बदल दिया है। ठीक है, यहाँ और देखते हैं आइन या आनी, आनी लगाकर भी आप कैसे बदल सकते हैं। अब पंडित है, पंडित जी आपने देखे, अब भाई पंडित जी की वाइफ से बात करनी है आपको, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? पंडित, पंडिताइन, तो आइन प्रत्यय लगा दिया आपने। ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, चौबे, चौबाइन, तो इस तरीके से आइन प्रत्यय लगाकर भी आपने यहाँ पर शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल लिया। माता, पिता, अब यहाँ पर शब्द बिल्कुल अलग हो गए। वहां पे उसी शब्द में कुछ ना कुछ जोड़कर घटाकर आप बना रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए शब्द पूरी तरह बदल गए हैं। माता, पिता, भाई, बहन, गाय, बैल, वर, वधू, ससुर, सास, विद्वान और विदुषी। कभी भी विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विद्वानी नहीं होता, वो क्या होता है? विद्वान का विदुषी। अगर कोई पुरुष विद्वान है तो उसे हम विद्वान कहेंगे, और कोई महिला विद्वान है तो उसे हम विदुषी कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इन लिंग शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते बहुत सारे शब्दों के अभ्यास हमने कर लिए हैं। व्याकरण पुस्तक से आप और भी ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्कशीट वगैरह भी प्रोवाइड आपको की जाएंगी, उससे भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ अभी हम करेंगे, उसमें भी आप बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे। तो ये लिंग शब्द इस प्रकार हमने आज पूर्ण किए यहाँ पर। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी एमसीक्यूज़, तो वो जो प्रश्न सारे मेरे होंगे और जवाब सारे आपके होंगे। तो आपको अब क्या करना है? इन सारी चीज़ों के रिवीजन करते चलिए, वरना मैं आगे आगे आपको पढ़ाती जाऊंगी और पीछे पीछे का आप भूलते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम पढ़ें उसका दोहराव बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी ये चाहता है कि आप ये सारे वीडियोस देखकर अपनी कक्षा और परीक्षा में एक्सीलेंट जो प्रदर्शन कहते हैं ना, जिसको बहुत बढ़िया A++ वाला, वो आपका प्रदर्शन कक्षा में आप करा करें।
ठीक है। तो ना केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी के साथ साथ जो अन्य विषय आपके हैं हर एक के ढेरों वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स हो, ओलंपियाड्स हों या फिर स्पोकन इंग्लिश, हर एक के वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, कोई सब्सक्रिप्शन लेने, कोई पैक आपको खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया कहा जाता। यह 100% निःशुल्क और एक्सीलेंट चैनल है आपकी शिक्षा के लिए, भारत का नंबर 1 और एकमात्र चैनल जो आपको विश्वतम और साथ ही साथ विश्वास के साथ आपको चीज़ें पढ़ाता है। आप पूरी तरह हम पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट हो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर आप कर ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बस करते चलिए। जो ई बुक्स और ई बुक्स का कलेक्शन, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप देख रहे हैं ना, बस वहाँ पर क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसको भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। तो बस पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मानता है ज्ञान जितना भी बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें।